कड़ी पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की है और आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क रोमानिया, हंगरी, पोलैंड जाएंगे, जहां से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। जिन मंत्रियों को वहां भेजा जा रहा है उसमें कानून मंत्री किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। पोलैंड जा रहा हूं, हरदीप पुरी जी हंगरी जा रहे हैं, किरण रिजिजू जी स्लोवेनिया जा रहे हैं, स्लोवाकिया जा रहे हैं और सिंधिया जी रोमानिया और मोल्दाविया देखेंगे। तो एक तरीके से समन्वय करते हुए लोगों को निकालने की चेष्टा की जाएगी। देखिए, ये मोदी सरकार की विचारधारा है कि कोई भी भारतीय अगर किसी समस्या में है तो सरकार उसकी सहायता अवश्य करेगी और उसी सिलसिले के अंदर ये सब कार्रवाई हो रही है। हमें पूरी आशा है कि हम लोगों को सुरक्षित घर ला सकेंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार युद्ध स्तर पर कोशिशें लगातार कर रही है और इसी क्रम में सोमवार को एयर इंडिया का एक विशेष विमान 240 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा और एयर इंडिया के विमान के IGI एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी यात्रियों का स्वागत किया और इस दौरान आपको बता दें कि इन छात्रों को भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत वतन वापस लाया गया। विमान भी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से IGI एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें 240 छात्र सवार थे। इन छात्रों का एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने स्वागत किया और भारत सरकार के अभियान की तारीफ की। वहीं जो छात्र यूक्रेन से भारत लौटे उन छात्रों ने भी सरकार के प्रयास की तारीफ की और सकुशल वतन वापसी पर भारत सरकार को धन्यवाद कहा। चलिए आगे बढ़कर आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दम बागची ने यूक्रेन संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के मुद्दे पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उन्होंने यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और कहा कि जो छात्र अभी यूक्रेन में फंसे हैं वह वेस्टर्न यूक्रेन पर जाएं, लेकिन वहां भीड़ है इसलिए किसी आसपास के क्षेत्र में जाएं और सुरक्षित रहें। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमें इतनी जल्दी ऐसी सिचुएशन से निकाला गया और बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो बच्चे एक्चुअल बहुत गलत सिचुएशन में वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कीव, खार्किव जैसी बहुत अभी वहाँ पे बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, बस वहाँ से बच्चों को निकाला जाए। हम लोग उजोर सिटी में थे, वहाँ से हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस करा और हंगरी बॉर्डर फिर वहाँ से हम बुडापेस्ट एयरपोर्ट के वहाँ से हम यहाँ इंडिया आए। पहले तो हम लोग के यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल है, हॉस्टल से हम लोग हंगरी बॉर्डर तक आए, तो वहाँ से बात चेंज हुआ हम लोग का एयरपोर्ट तक, जो कि बुडापेस्ट एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पहुँचते ही हम लोग का लिए जो एयर इंडिया फ्लाइट है वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे और आप लोग के माध्यम से में जो हम लोग का भारत सरकार तथा असम सरकार है और हम लोग का मोदी जी, सबके माननीय मोदी जी और हिमंत बिस्वा शर्मा जी की हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतनी भयंकर परिस्थिति में से हम लोग को निकाल के इतने अच्छे से सुरक्षित से अपने देश लेके आए। मैं तो उजोर यूक्रेन में रहती थी, MBBS करने गई थी फर्स्ट ईयर और जिस तरह के हालात हैं अभी, मुझे तो लगा नहीं था कि मैं वहाँ से वापस आ सकूँगी। लिटरली इवन आफ्टर एवरी 5 minutes देयर वाज अ बॉम्ब इन द कीव एंड हम जो प्लेस में थे उजोर, वहाँ पे तो ऐसे कुछ था नहीं बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन, लेकिन वी डोंट नो ना कब क्या कुछ हो जाए। बट स्टिल इंडियन एम्बेसी ने, जो यूक्रेन एम्बेसी ने, यूक्रेन के जो थे हमारे सर्स, उन्होंने काफ़ी हेल्प की और दे हैव बीन प्रोवाइडेड अस वेरी गुड फूड। बहुत अच्छा खाना था फ्लाइट में भी और जर्नी में भी बहुत अच्छा था। अभी और भी डर तो ऐसा कुछ नहीं था और इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छी हमें अच्छी तरीके से हमें इंडिया से यूक्रेन से इंडिया वापस लाई है। खुशी तो बहुत है कि जो आपको तकलीफ हुई, जो कष्ट हुआ, हम सब उसको महसूस भी करते हैं, समझते भी हैं और इसीलिए रात और दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी निगरानी में हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित भारत लाने के लिए दिन और रात भारत की सरकार काम कर रही है। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं और आपका परिवार आपका बेचैनी से इंतजार कर रहा है। आप भी हमारे परिवार के हैं, इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। और भी 2 फ्लाइटें आ चुकी हैं अब तक, 2-3 फ्लाइटें और लगातार
जिन हालात में आप सब उन हालात से दो चार होंगे, उन हालात में हर भारतवासी सुरक्षित आए, ये हम सब का संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। एक बार फिर से इस भारत माँ की धरती पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपके सुरक्षित आने का हम स्वागत करते हैं। सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, कि आपको एडवाइजरी दी गई कि आप वेस्टर्न यूक्रेन में जाएं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जब जाएंगे आप वहां पे डायरेक्टली बॉर्डर में ना जाएं। आप अगर बॉर्डर में जाएंगे तो वहां बहुत बड़ी भीड़ है, आपको बहुत समय लगेगा। आपने पोलैंड में भी देखा था, आप अभी रोमानिया में देख रहे हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग में बहुत समय लगता है, ठंड में रुकना पड़ेगा। हम अनुरोध यही करेंगे कि आप कोई नियर बाय शहर में जाइए, आसपास के वहाँ गांव तो नहीं, शहर में कहीं अगर आपको वहाँ रहे, बंदोबस्त हो रही है, कुछ हमारी टीम वहाँ कोऑर्डिनेट कर रही है, पर आपके यूनिवर्सिटी वगैरह भी कर रहे होंगे, वहाँ रुके, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल पैनिक न कीजिए, इनफ फ्लाइट्स हैं, हम आपको भी बताते हैं इसके बारे में। पर कहना मुश्किल है, ये सारा अनुमान है। 12,000 है, 12,000 बॉर्डर पे तो नहीं है, 1,000 हो सकता है, किसी बॉर्डर पे हो, किसी में 2 हो। पहले उस दिन सुन रहे थे कि पोलैंड बॉर्डर में कोई 2-3 हज़ार लोग हैं। कहना मुश्किल है क्योंकि वो भी अभी मूव करते रहते हैं, पर जैसे मैंने चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।